राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। शाही द्वैताद्वैत मिलन। मिलन प्रसंग के बिना सब कथाएं अधूरी हैं। गंगावतरण तो स्वर्ग के धरती से मिलन का सिद्धि प्रदात्री मार्ग है ही। मिलन सिंहासन सिद्ध होता है, किंतु सिंहासन लोभी कतई नहीं। ऐसा होता तो भरत राम पादुकाश्रित क्यों होते? राम भरत मिलन आज भी जनसमूह को अश्रुपूरित क्यों करता? केवट उतराई क्यों न लेता? भाव संतृप्त जूठे बेर द्वारा शबरी को ईश्वर कृपा उपलब्धि, राम के हाथों गीधराज का श्राद्ध, बाली वधोपरांत सुग्रीव को राज्य, लंका विजयोपरांत विभीषण का राज्याभिषेक और हनुमान जी को राम दरबार की अनंत सेवा प्राप्ति, जानकी नाथ से मिलन स्वरूप प्राप्त वरदान ही तो है अहेतु की भक्ति सहित। मिलन बिंदु, उसके आधार एवं प्रमाण के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या कबीर नहीं, जो निर्गुण की बात करते हुए भी सबसे बड़े सगुण हैं। स्वर्णाभूषणों का निर्माण भी स्वर्ण में दोष मिलन से ही होता है, लेकिन शास्त्रकार प्रेम को स्वर्ण मानते हैं, क्योंकि सुंदर आह्लादकारी तथा सौंदर्यवर्धक सामग्री की निर्माण प्रक्रिया व शुद्धता तब गौण हो जाती है। ईश्वर मिलन का कारक अनोखी परिस्थितियों का स्वयमेव निर्माण करता है। जैसा गजेंद्र मोक्ष में दिखता गज का उद्धार है, लेकिन ग्राह्य तो गज से पहले विष्णुलोक पहुंच जाता है। अवतारों के हाथों मरना भी बड़े पुण्य प्रताप का फल होता है, फिर चाहे वो हिरण्यकश्यप, रावण या पूतना ही क्यों न हो। दूर देश का व्यापारी, सीमा का प्रहरी, अनजान राहों का निर्भीक पथिक और मौसम की मार खाया गरीब ही नाव के हथौड़ा छाप लड्डू तोड़ और खा सकता है। बाकी तो क्या जाने नाव के लड्डू बनाना और खाना। प्रतिभा, ऐश्वर्य और परिश्रम के मिलन का प्रतिफल ढूंढना नहीं होता, वो तो प्रकट हो जाता है स्वयं स्फूर्त, जैसा शिव परिवार में द्रष्टव्य होता है। गणेश की प्रतिभा, पार्वती के ऐश्वर्य और कार्तिकेय के परिश्रम से। कर्म और भक्ति का मिलन बिंदु प्रयाग ही तो है, यमुना और गंगा का संगम क्षेत्र। क्या यमुना तट सेवित कृष्ण और सरयू व गंगा तट सेवित राम कर्म और भक्ति के ध्येय, पर्याय एवं स्रोत नहीं? मिलन के अनेक शाश्वत प्रतिरूप हैं। जैसे गंगा लिख दिया तो मानो भारत लिख दिया। तिरंगे में 3 धाराएं, गंगा में भी 3 धाराएं। और फिर क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिधार वदेकाकार श्री दत्त प्रभु के रूप में ज्ञात नहीं? मानवीय धरातल पर उत्कृष्ट कार्य चित्रों की सृष्टि, इन्हीं चित्रों की तदुपरांत तेल धारावत प्रस्तुति से देवी कोलाजों की प्रस्तुति तथा इसके चरम स्वरूप नव शिशुओं की किलकारियों में स्वानुभूति क्या एक अपूर्व मिलन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं? लीला श्रेष्ठ बालकृष्ण गोवर्धनधारी होकर क्या पृथ्वी और आकाश की मिलन संभावनाओं को दर्शित नहीं करते? क्या लघु अंगुष्ठ शक्ति मानव की दृढ़ निश्चयात्मक शक्ति विकास हेतु प्रेरक नहीं? सत्कर्म का पुण्य लाभ सत्कर्म के अहंकार मिलन बिंदु पर जाकर अटक जाता है। मिलन बिंदु तो साधन है, उपयोग करो और पार हो जाओ गंग रस धार के आनंद में। मंदिर में नहाकर जाना उचित है। गंगा मिलन में जैसे हो वैसे आ जाओ। जीवन के शोभन और अशोभन पक्ष के बीच एक अदृश्य मिलन रेख है। जिधर दृष्टि होगी राह भी वहीं तो होगी ही। गंगा हमारी प्रामाणिकता और संस्कृति का संयुक्त मिलन है, जो जमीन पर कम, श्रद्धालुओं के हृदय में ज्यादा और निरंतर प्रवाहमान है। गंगा के जलयान, प्रवाह एवं दर्शन में जो शक्ति है वो स्थूल और सूक्ष्म, जड़ और चेतन, ज्ञात और अज्ञात, व्यक्त और अव्यक्त तथा दृश्य और अदृश्य के मिलन क्षण की
अविरल प्रतीक्षा द्योतक गहन तत्व मीमांसा ही तो है। शाही जीवन के प्रति अलिप्तता रखते हुए परम सत्य मिलन की आस में घर छोड़कर निकल गए थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। जो घर छोड़े आपनो चले हमारे साथ कहने और करने की हिम्मत चाहिए प्रभु मिलन के लिए। जीवन गंगा को गंगा जीवन बनाने के लिए कुछ कदम आगे तो बढ़ना ही होगा। शुरुआती पगडंडियों के बाद राजमार्ग मिलेगा ही। ईश्वर से अनुपमेय मिलन की सृष्टि का स्वीकृत सिद्धांत ओंकारमय प्रकाश एवं शुद्ध बुद्ध धन्य समागम है। सोचता हूं कि अपना नाम बदलकर सुदामा कर लूं। किसी दिन तो कृष्ण दरबार में हाजिरी लगेगी। सांदीपनी आश्रम में नाम लिखाने चले चलो, कृष्ण को तब तो मिलना ही होगा। तब देखी मुद्रिका मनोहर भी एक भावनामृत मिलन ही तो है, संतृप्त तीव्रता युक्त। राम नाम अंकित अंगूठी निकट से देखने वाले केवट, साथ ले उड़कर लंका गए हनुमान, और राम नाम मणि जीह धरने वाले तुलसीदास के लिए राम मिलन तो श्वासबद्ध सहज जीवन है। क्या ध्येय के प्रति निष्ठा के ये अप्रतिम उदाहरण हमारे जीवन के उद्देश्यों को बेहतर परिभाषित करने हेतु सार्थक नहीं? कबीर अपने शब्द द्वारा मिलन की अद्भुत व्याख्या करते कहते हैं, साच कहूं मैं झूठ न बोलूं, साचे को झूठाया, कहे कबीर सोई जन साचा, अपने मां ही समाया। यही है शाही मिलन की अनुपम द्वैताद्वैत अभिव्यक्ति। हरि ओम तत्सत। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।